Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेस्ट पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस चैप्टर नंबर 5, 6 और 10 से 13 तक है. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड. जिस सेट में स्टूडेंट्स कोई एलिमेंट नहीं होता उसे एम्प्टी सेट कहते हैं. तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड एमसीक्यूज, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज. पावर सेट में स्टूडेंट्स हम किसी भी गिवन सेट के तमाम सबसेट्स का एक सेट बनाते हैं. तो चूंकि एम्प्टी सेट का पावर सेट लिखना है तो एम्प्टी सेट का सिंबल लगाएंगे और सेट का सिंबल लगा देंगे तो पावर सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट का. तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. थर्ड एमसीक्यूज, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी इज इक्वल टू. अब ए बी का सबसेट है, मीन्स ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं. तो ए माइनस बी डेफिनेटली एम्प्टी सेट होगा. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. फोर्थ एमसीक्यूज, द रेंज ऑफ रिलेशन गिवन है. रेंज हमने बतानी है. तो रेंज जो भी रिलेशन गिवन होता है उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स होते हैं. तो इस रिलेशन में सेकंड एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 हैं. तो इस एमसीक्यूज की सी ऑप्शन करेक्ट होगी. फिफ्थ एमसीक्यूज, अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो डाटा गिवन होता है उसे ग्रुप डाटा कहते हैं. तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है. सिक्स्थ एमसीक्यूज, सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज. स्टूडेंट्स, कोई भी डाटा गिवन हो अनग्रुप डाटा, आप उसका मीन फाइंड करें और फिर जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट कर दें और सम करें तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा. तो इस एमसीक्यूज की ए ऑप्शन करेक्ट है. Seventh MCQs, the measures which determines the middlemost observation in a data set is called. Median middlemost observation को कहते हैं. तो इसकी A ऑप्शन करेक्ट है. Eighth MCQs, a line which has 2 points in common with a circle is called. ऐसी लाइन जिसके 2 पॉइंट्स कॉमन हो सर्कल में वो सेकेंड ऑफ सर्कल कहलाती है. तो इस MCQs की D ऑप्शन करेक्ट होगी. नाइन्थ एमसीक्यूज, अ सर्कल हैज ओनली वन. एक सर्कल का सिर्फ एक सेंटर होता है. सेंटर के अलावा बाकी जो भी ऑप्शंस गिवन है वो एक से ज़्यादा एक सर्कल में हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. टेंथ एमसीक्यूज, द आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज. इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स के ऑपोजिट आर्क्स की बात हो रही है तो इनकॉन्ग्रुएंट ही होंगी आर्क्स. तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. 11th MCQs, a 4 centimeter long chord subtends a central angle of 60 degree. The radial segment of this circle is. अब स्टूडेंट्स, कॉर्ड की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर और ये कॉर्ड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का बना रही है. तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जब आप रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, सेंटर को सर्कमफेरेंस से ज्वाइन करेंगे तो जो ट्राइंगल बनेगी वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी. तो चूंकि कॉर्ड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली रेडियल सेगमेंट्स की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी. तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज, गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द एंगल मार्क्ड एक्स विल बी. अब स्टूडेंट्स, एक्स आप फिगर में देख रहे हैं सेंट्रल एंगल है. सर्कम एंगल हमें गिवन है, सर्कमफेरेंस पे एंगल बना हुआ है 25 डिग्री का. तो सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल का डबल होता है. तो x की वैल्यू 50 डिग्री होगी. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज. सेमी सर्कल में स्टूडेंट्स जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है और रेडियन में 90 डिग्री को कन्वर्ट करें तो रिजल्ट π/2 आएगा. तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है. 14th MCQs, the tangent and radius of a circle at the point of contact is.
टेंजेंट और रेडियस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस एमसीक्यूज की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट एमसीक्यूज, हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल्स। अब स्टूडेंट्स सर्कल्स डिसजॉइंट हैं, यानी दोनों सर्कल्स आपस में मीट नहीं कर रहे, तो हम 4 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है डिफाइन ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन आप लिखेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स की हेडिंग आप मार्कर से देंगे। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिन 2 सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होता है, और एग्जाम्पल आप जरूर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक्स और वाई सेट्स गिवन है, हमने एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड करेंगे और फिर उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो यूनियन जब हम 2 सेट्स की करते हैं तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम सिंगल टाइम लिखते हैं। तो पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड कर लेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से एक्स यूनियन वाई को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, माइनस एक्स यूनियन वाई का जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन जब सेट्स की करते हैं तो यूनिवर्सल सेट पहला सेट है, तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में नहीं हैं वो लिखे जाएंगे। तो 18, 20, 21, 22, 24 और 25 ऐसे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के जो एक्स यूनियन वाई में नहीं हैं, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें 3 सेट्स गिवन है, हमने एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी फाइंड करना है। अब y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट में है, पहले हम y इंटरसेक्शन z को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन में हम स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो y और z में सिर्फ एक एलिमेंट है 2 जो कि कॉमन है। अब इसकी यूनियन करनी है सेट x के साथ, तो x सेट में 1 से 19 तक तमाम ऑड नंबर्स हैं, तो इनमें 2 इंक्लूड कर देंगे, तो 1 2 3 5 7 अप टू 19, ये इसका सोल्यूशन होगा। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन में 2 ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी गिवन है स्टूडेंट्स, तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे, तो हम a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब 3 - 2a इज इक्वल टू a - 7 और y कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड पे b - 1 है और राइट साइड पे 2b + 5 है, इन दोनों को इक्वल रखा। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 10/3 आ जाएगी और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू -6 आ जाएगी। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनटू फंक्शन, और इसकी एग्जांपल भी देनी है। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में अगर डिफाइन इनटू फंक्शन आए या कोई भी डेफिनेशन आए और एग्जाम्पल देने का नहीं कहा गया होगा तो आपने एग्जाम्पल मस्ट देनी है। अब इनटू फंक्शन की हेडिंग आप मार्कर से देंगे और इनटू फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे आप एग्जाम्पल भी लिखेंगे। एक फंक्शन देखें यहाँ लिखा हुआ है 0 1 1 1 2 3 3 2, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वेयर a इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स इनटू फंक्शन वो होता है जिसमें रेंज सेट b के इक्वल नहीं आती, तो आप गिवन फंक्शन की जो हमने एग्जाम्पल में लिखा है उसकी रेंज फाइंड करें तो 1 2 और 3 आएगी रेंज, जबकि बी सेट में एलिमेंट 4 भी मौजूद है, तो ए के हर एलिमेंट का इमेज बी के एलिमेंट के साथ नहीं बन रहा। सिक्स्थ एमसीक्यूज डिफाइन क्लास मार्क। क्लास मार्क की डेफिनेशन लिखनी है, क्लास मार्क की हेडिंग आप मार्कर से देंगे और डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल में क्लास इंटरवल लिखा नज़र आ रहा है आपको 1 to 5 6 to 10 11 to 15। क्लास मार्क निकालने का मेथड होता है लोअर और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 1 + 5 6 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रिजल्ट 3 आ जाएगा। इसी तरह आप बाकी क्लासेस के भी क्लास मार्क्स फाइंड कर लेंगे। सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 8 वैल्यूज गिवन है, मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से।
तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n होता है। अब x की जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको ऐड करेंगे और 8 पे डिवाइड कर देंगे तो x बार की वैल्यू 24.5 आ जाएगी। 8th शॉर्ट क्वेश्चन में रेंज हमने फाइंड करना है, वैल्यूज़ गिवन है। रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 110 है इस डाटे में और मिनिमम वैल्यू 49 है, इसको हम माइनस कर देंगे तो रिजल्ट 61 आ जाएगा। 9th शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्टैंडर्ड एविएशन, और इसका फॉर्मूला भी लिखना है आपने। अब स्टैंडर्ड एविएशन की हेडिंग देंगे मार्कर से, डेफिनेशन लिखेंगे और प्रॉपर मीन फार्मूला लिखा हुआ है तो प्रॉपर मीन फार्मूला लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन की कोई सी 3 प्रॉपर्टीज़ हमने लिखनी है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन की हेडिंग देंगे और आप कोई सी 3 लिखेंगे। यहाँ आपको चारों प्रॉपर्टीज़ जो बुक में दी हुई हैं वो लिखी नज़र आ रही होंगी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेकंड लाइन, और इसकी फिगर भी ड्रॉ करनी है। तो सेकंड लाइन की आप हेडिंग देंगे मार्कर से। सेकंड लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ अ टेंजेंट की डेफिनेशन लिखनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिगर आप बनाएंगे डेफिनेटली। उसके बाद डिफाइन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर द टेंजेंट लाइन एंड रेडियल सेगमेंट मीट। जिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट मीट करते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन आर्क है और उसकी टाइप्स को भी डिस्कस करना है। तो सरकमफेरेंस का कोई भी पोर्शन जो होता है वो आर्क कहलाता है। अब उसके बाद 2 इसकी टाइप्स हैं, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। माइनर आर्क एक ऐसी आर्क होती है जो सेमी सर्कल से स्मॉलर होती है और मेजर आर्क एक ऐसी आर्क होती है जो सेमी सर्कल से ग्रेटर होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में सरकमफेरेंस को डिफाइन करना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो सरकमफेरेंस की हेडिंग आप मार्कर से देंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई r। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 2 सेट्स गिवन है L और M। हमने L क्रॉस M में कोई से 2 बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। तो बाइनरी रिलेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, L क्रॉस M फाइंड करेंगे। L क्रॉस M फाइंड करने के बाद आप कोई से भी 2 सबसेट्स जो इस L क्रॉस M के होंगे वो लिख देंगे। तो R1 R2 से आप शो करेंगे बाइनरी रिलेशंस को। इसमें स्टूडेंट्स आंसर सबका सेम ज़रूरी नहीं है हो, डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 2 सेट्स हमें गिवन है। A सेट गिवन है नेचुरल नंबर्स का सेट है और B सेट होल नंबर्स का सेट है। हमने A माइनस B और B माइनस A फाइंड करना है। तो A माइनस B स्टूडेंट्स जब फाइंड करेंगे तो नेचुरल नंबर्स में से होल नंबर्स को माइनस करना है। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो डेफिनेटली नेचुरल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स होल नंबर्स में मौजूद हैं, तो इसके आंसर में एम्प्टी सेट आएगा। और B माइनस A में होल नंबर्स पहले आएगा माइनस नेचुरल नंबर्स आएगा। तो होल नंबर्स में एक एलिमेंट ऐसा है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं है, तो इसके आंसर में एक एलिमेंट 0 आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बाइनरी रिलेशन को डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल देनी है। तो बाइनरी रिलेशन की आप हेडिंग देंगे मार्कर से। इफ A and B are any 2 non-empty sets, then a subset R is a subset of A cross B is binary relation from set A into set B because there exists some relationship between first and second element of each ordered pair in B. क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल की मार्कर से हेडिंग देने के बाद स्टूडेंट्स आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी फिगर बनानी भी ज़रूरी है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में सरकम एंगल को डिफाइन करना है और इसकी भी फिगर बनानी है। तो सरकम एंगल की डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसकी फिगर बनाएंगे। ये डेफिनेशंस आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद हैं और आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होंगी।
इसी तरह थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखनी है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक फिगर गिवन है, हमने इस फिगर में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स गौर करें, इस फिगर में AD एक लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब जो एंगल B है, एंगल B और जो सर्कल के बाहर एंगल 64 डिग्री लिखा है, इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट डेफिनेटली 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से ज़्यादा एंगल्स हों तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 64 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो B की वैल्यू 116 डिग्री आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स फिगर पे गौर करें, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x सेंट्रल एंगल है और 2B और x को हम ऐड करें तो कंप्लीट सेंट्रल एंगल बन जाएगा। तो ये डेफिनेटली 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो B की वैल्यू 116 डिग्री हमने फाइंड की है, वो B की जगह पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 128 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने एक आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे किसी भी लेंथ की, ABC हमने एक आर्क ड्रॉ की। अब A को B से ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगी और B को C से ज्वाइन करेंगे तो दूसरी कॉर्ड बन जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स AB कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे और CB कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डेफिनेटली एक पॉइंट पे मीट करेंगे, वो इस आर्क का सेंटर होगा। तो स्टूडेंट्स इस आर्क का जो सेंटर है उसको ज्वाइन कर देंगे तो AD और CD दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे इस आर्क के। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 3 पॉइंट्स से पास कर रहा हो। तो PQR एक आर्क पे 3 पॉइंट्स लेंगे, P को Q से ज्वाइन करेंगे, Q को R से ज्वाइन करेंगे तो दो कॉर्ड्स बन जाएंगी। अब PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो सर्कल का सेंटर होगा। तो उस पॉइंट को हम O से डिनोट करेंगे। O से P का डिस्टेंस, Q का डिस्टेंस और R का डिस्टेंस सेम होगा। तो OP, OQ या OR रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इन तीनों पॉइंट्स से पास करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल की डेफिनेशन लिखनी है। इंस्क्राइब्ड सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे। फिगर बनानी ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को पास करता है। तो फिगर बनाएंगे इसमें भी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है और लेंथ ईच साइड की गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। फिर 5 सेंटीमीटर कंपस का रेडियस लेके कंपस को पॉइंट A पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे और पॉइंट B से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क भी 5 सेंटीमीटर रेडियस की होगी जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट C पे। C को A और B से ज्वाइन कर देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है। यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, सेट A और सेट B भी गिवन है। हमने वेरीफाई करना है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। A और B के कॉमन एलिमेंट्स इसके सोल्यूशन में लिखेंगे। देन इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे। जब यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B को माइनस करेंगे तो 1, 2, 4, 6, 8, 9 और 10 ये एलिमेंट्स आएंगे A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट में। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें स्टूडेंट्स पहले A कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देंगे।
फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, u माइनस बी करेंगे, फिर इन दोनों आंसर्स की यूनियन कैलकुलेट करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड करेंगे तो इसके सेट में बी जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 2 4 6 8 9 10 होंगे। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। हैंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका बी पार्ट है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करनी है। वैल्यूज गिवन है, गिवन वैल्यूज को एक्स के कॉलम में लिखेंगे और इसको आप कंप्यूटेशनल फार्मूले से भी कर सकते हैं, प्रॉपर मीन फार्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्यूटेशनल फार्मूले से सॉल्व किया है। कंप्यूटेशनल फार्मूले से जब हमने इसको सॉल्व करना है तो एक्स की जो वैल्यूज गिवन है इन तमाम वैल्यूज का स्टूडेंट्स स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे। समेशन एक्स स्क्वायर करेंगे, समेशन एक्स करेंगे, दोनों कॉलम्स का टोटल कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद स्टूडेंट्स इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट 3.87 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, एल सेट हमें गिवन है और ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में गिवन है। इसको पढ़ने का मेथड मैं आपको बता देता हूं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू p एंड y इज लेस देन 10। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हम l और m के एलिमेंट्स लिख लेंगे। सेट l में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आएंगे और सेट m में प्राइम नंबर्स का सेट है, लेस देन 10 प्राइम नंबर्स लिख लेंगे तो 2 3 5 7 सेट m के एलिमेंट्स होंगे। देन क्वेश्चन में उसने पूछा है मेक द रिलेशंस फ्रॉम l टू m। फर्स्ट रिलेशन गिवन है R1 XY सच दैट Y इज इक्वल टू X। फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिन ऑर्डर्ड पेयर्स में Y और X की वैल्यूज इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम L क्रॉस M फाइंड करेंगे। L क्रॉस M फाइंड करने के बाद आप वो ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करेंगे L क्रॉस M में से जिसमें Y और X इक्वल होंगे। तो वो 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 2 2 3 3 एंड 5 5। सेकेंड रिलेशन में हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिसमें x प्लस y करें तो रिजल्ट 6 आए। तो अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स स्टूडेंट्स लिखेंगे जिनमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को ऐड करें तो रिजल्ट 6 आएगा। अब इसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे 1 5 3 3 4 2। अब इसका बी पार्ट, on a vacation trip a family bought 21.3 liter of petrol at 39.90 rupees per liter, 18.7 liters at 42.90 rupees per liter and 23.5 liter at 40.90 rupees per liter. Find the mean price paid per liter. अब स्टूडेंट्स जो प्राइस गिवन है वो x के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि प्राइसेस हमेशा वेरिएबल होती हैं और जितनी क्वांटिटी में पेट्रोल डलवाया गया है वो वेट होगा, उसको W के कॉलम में लिखेंगे। W को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा समेशन WX ओवर समेशन W। जब आप W को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो WX के कॉलम का सम करेंगे और W के कॉलम का सम करेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 41.15 रुपीस पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, इंस्क्राइब्ड अ सर्कल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर। अब हमने स्टूडेंट्स एक सर्कल ड्रॉ करना है जो ट्राइंगल के अंदर होगा, यानी इन सर्कल हमने ड्रॉ करना है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे ABC जिसमें ईच साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट्स AB लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ की होगी, उसमें एंगल A और एंगल B का आप एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे और वो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। वो पॉइंट को हम पॉइंट O का नाम दे देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट O से आप लाइन सेगमेंट AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट AB को मीट करेगा सेंटर O से,
वहां तक रेडियस लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, वो सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा। उसके बाद इसका बी पार्ट है, ड्रॉ 2 इक्वल सर्कल ऑफ ईच रेडियस 2.4 सेंटीमीटर if the distance between their centers is 6 centimeter, then draw their transverse tangent। अब स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी, जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। फिर ए और बी को बारी बारी सेंटर लेके 2 इक्वल सर्कल्स ड्रॉ करेंगे जिनका रेडियस 2.4 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उस मिड पॉइंट को M से हम डिनोट करेंगे। अब आपने स्टूडेंट्स एम बी जो लाइन सेगमेंट बनेगी उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ड्रॉ करना है, उस मिड पॉइंट को N से डिनोट करेंगे। अब N को सेंटर लेंगे और MN रेडियस लेके आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल जिसका सेंटर B है उस सर्कल को 2 पॉइंट्स D और S पे मीट करेगा। फिर आप स्टूडेंट्स M और D को ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे जो सर्कल सेंटर A के साथ है, उस सर्कल को पॉइंट P पे मीट करेगी लाइन। इसी तरह स्टूडेंट्स आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, M और S को मिलाएंगे और इस लाइन को भी आप एक्सटेंड करेंगे जो कि सेकंड सर्कल को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट करेगी। दस PD एंड RS आर द रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, ड्रॉ सर्कल विच टचेस बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो 45 डिग्री के एंगल की दोनों आर्म्स को टच करे। इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप एंगल ड्रॉ करेंगे BAC जिसकी लेंथ 45 डिग्री होगी। उसके बाद आप एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और उस एंगल बाइसेक्टर को AD रे का नाम देंगे। फिर आप एक पॉइंट लेंगे P जो कि AD रे पे आप लेंगे और उसके बाद आप स्टूडेंट्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से लाइन AB पे, जो कि लाइन AB को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स फिगर में आपको पॉइंट F नज़र नहीं आ रहा, वो लिखा नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली आप जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर लाइन AB को मीट कर रहा है उसका आप नाम ज़रूर रखेंगे। अब आप P को सेंटर लेंगे और PF रेडियस लेके कंपस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो एंगल की दोनों आर्म्स को टच करेगा। अब इसका बी पार्ट समझते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, आपको 5 वैल्यूज गिवन है बाय प्रॉपर मीन फार्मूला। अब प्रॉपर मीन फार्मूले से चूंकि आपने इसको सॉल्व करना है तो प्रॉपर मीन फार्मूला होता है S इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पहले x बार फाइंड करना पड़ेगा। x की वैल्यूज जो गिवन हैं उसका सम करेंगे और n पे डिवाइड कर देंगे तो समेशन x ओवर n फार्मूला अप्लाई करके x बार की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 11,500 पहली वैल्यू x की, तो 11,500 में से x बार की वैल्यू 13,640, इसको माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -2,140। इसी तरह x की हर वैल्यू में से x बार माइनस करते जाएंगे और उसके बाद x माइनस एक्स बार के कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उन सब का स्क्वायर ले लेंगे तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम बनेगा। इस कॉलम का सम कर लेंगे और फिर वैल्यूज फार्मूले में पुट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 1417.89। क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम है, इसमें ए पार्ट है, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब स्टूडेंट्स इस थ्योरम को अटेम्प्ट करने के लिए आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के लिए आप कंपस और स्केल यूज करेंगे, रफ फिगर नहीं बनाएंगे। फिर आप गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे मार्कर से। गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट्स और रीज़न लिख के थ्योरम को प्रूव करेंगे। और इसका बी पार्ट भी थ्योरम है, उसमें भी आप सेम यही
प्रोसीजर यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा कि जो बुक में लिखा हुआ थ्योरम एज इट इज़ आप लिखें ताकि मार्क्स कटने की गुंजाइश ना रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सेकंड हाफ बुक को डिस्कस किया जिसके सिलेबस में चैप्टर नंबर 5, 6 और 10 से 13 तक सिलेबस शामिल था। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम फुल बुक का पेपर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।